ये सभी चीजें मैं कबाड़ से 200 रुपए में लेके आया हूँ। तो चलो देखते हैं कबाड़ से हमें क्या क्या मिलेगा। सुबह होती है मैं चला जाता हूँ कबाड़ की दुकान पे, जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा रहता है और यहीं से हमें बहुत सारी काम की चीजें भी मिलती हैं। जाते ही मुझे सबसे पहले क्रिकेट बैट दिखाई देता है और जिसे उठा के देखा तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन का था। और यहीं पे देखा तो मुझे बॉल भी मिल जाती है, जिसे उठा लिया मैंने और जैसे ही बैट से मार के देखा तो बहुत ही लंबी बॉल चली जाती है। बस उसमें ये देखा था छोटा सा छेद है। ये बहुत अच्छा बैट है और ये आपको चाहिए होता है साइड में क्लिक करके मंगा लेना। अब ढूंढते हैं और भी चीजें कि यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा। और यहीं पे डाला हुआ मुझे एक पावर बैंक का बैटरी मिल जाती है, जिसमें 2 बैटरी लगी हुई है, एक सामने साइड कंट्रोलर लगा हुआ है। ये दो बैटरी मिला, क्या पता किस चीज का होगा। इसे चला के देखते हैं ये चालू है फिर खराब निकले। इसे मैंने इस वाले टसले में रख दिया। यहीं पर मुझे एक लिथियम सेल मिल जाता है, जिसे उठा के इस वाले टसले में डाल दिया। और तब मैं और भी चीजों को ढूंढने लगा तो मुझे एक और छोटा सा लिथियम सेल मिलता है, एक चार्जर भी मिल जाता है जो बॉस कंपनी का है। एक लिथियम सेल मिला और ये बॉस कंपनी का चार्जर, क्या पता भाई कौन बनाने लगा है ये चीज। इन दोनों चीजों को टसले के अंदर रख दिया, फिर मैं और भी चीजों को ढूंढने लग जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक गियर मोटर मिल जाता है और यहीं पे मुझे एक और चीज मिल जाती है। ये देखो एलईडी बल्ब, जो बहुत ही बढ़िया काम का है। इन तीनों चीज को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर मैं और भी चीजें ढूंढने लग जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक स्पीकर मिल जाता है, मतलब एक छोटा सा स्पीकर मिला है। तो बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी। एक और छोटा सा स्पीकर और मिल जाता है। भाई ये दो छोटे छोटे स्पीकर मिले तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर भी होंगे। तो चलो ढूंढते हैं क्या क्या मिलेगा। और ये स्पीकर आपको चाहिए तो आप क्लिक करके मंगा लेना। इन दोनों स्पीकर को मैंने टसले में रख दिया और फिर यहाँ पे डला हुआ मुझे मिनी फैन मिल जाता है, जिसमें आगे साइड बहुत ही बड़ी पंखी लगी हुई थी और एक मोटर भी लगा है। ये फैन मिला जिसमें डीसी मोटर लगी हुई है, एक पंखी भी अच्छी लगी हुई है। इसे चला कर देखते हैं क्या ये चालू निकलेगा। इन्हें उठा के मैंने इस वाले टसले में रख दिया। यहीं पे पड़ा हुआ मुझे एक मोटर मिलता है जो पूरे काले कलर का है और ये क्या पता किस चीज में लगा रहता है। इसे मैंने इस वाले टसले में रख दिया। बेड के साइड में डला हुआ एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है और ये वाला हेलीकॉप्टर क्या पता किसने फेंक दिया है। भाई आसपास देखा लेकिन इसका रिमोट ही नहीं है, ये कैसे उड़ेगा। लेकिन इसे चला के देख लेते हैं क्या ये चालू हो सकता है। साइड में डला हुआ एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है, जिसे उड़ा के देखा तो ये बहुत ही बढ़िया उड़ रहा था, पर बार बार ये नीचे को आ रहा है। इसका रिमोट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये उड़ तो रहा है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं उड़ पा रहा है। तो चलो इसे भी रख लेते हैं। मैंने इस वाले टसले में रख दिया। साइड में डला हुआ एक पावर बैंक मिल जाता है, जिसमें 5 लिथियम बैटरी लगी हुई है। एक दो तो चालू ही निकल जाएंगे, तो इसे इस वाले टसले में रख दिया। यहीं पर बहुत सारा सामान डला था, तो वहां से मुझे एक मिनी टॉर्च मिल जाती है जो अभी तो नहीं चल रही है, बस इसे ठीक करना होगा। और यहीं पे डला हुआ एक और पावर बैंक मिल जाता है, जिसमें बैटरी तो अलग ही दिखाई दे रही है। ये वाली बैटरी 10,000 mAh की है और इसे भी मैंने यहाँ पर रख दिया। यहीं पे डला हुआ एक छोटा सा स्पीकर, उसी के बाजू में एक और स्पीकर मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने और भी चीजें ढूंढी तो एक गन मिल जाता है, जो दिखने में तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन का लग रहा है। भाई ये तो स्पीकर और इतनी अच्छी गन किसने फेंकी होगी। इसे तो चला के देखना पड़ेगा और आपको ये चाहिए तो आप क्लिक करके मंगा लेना। इन्हें ले जाके मैंने इस वाले टसले में रख दिया। यहीं पे डला हुआ कुछ पट्टा मिलता है, इसमें तो टॉर्च लगा हुआ है। ये तो एक हेलमेट टॉर्च है जिसे यहाँ पे लगाया जाता है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन की है। इसे चेक करेंगे ये चालू है खराब निकलती है। भाई जब इतनी काम की चीजें मिल रही हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी मिलेंगे यहाँ से। इसे ले जाके इस वाले टसले में रख दिया। यहीं पर जब मैं और भी चीजें ढूंढ रहा था, एक बड़ा टॉर्च मिला, एक छोटा सा बल्ब मिल गया जो सीलिंग में लगा रहता है। ये तो टॉर्च मिली हुई है भाई, इतनी अच्छी टॉर्च कौन ही फेंकता है। और ये चालू भी हो सकती है, तो ये चला के देखेंगे। और आपको ये चाहिए तो साइड में क्लिक करके मंगा लेना। इन दोनों को ले जाके इस वाले टसले में रख दिया। ये देखो अंदर साइड एक फैन डला हुआ है जो बहुत ही अंदर फंसा हुआ है। ऐसी बहुत सारी कीमती चीजें मिलती रहती है। यहीं पे डला हुआ एक एलईडी लैंप मिलता है, जिसमें अंदर ताजमहल पड़ा हुआ है। ऊपर साइड की बॉडी जल चुकी है और नीचे एक छोटा सा बल्ब लगा है। भाई ये लैंप है लेकिन इसका जो आगे का ताजमहल है ये टूटा हुआ है, पीछे का लाइट भी खराब हो चुका है। अगर फ्रेम अच्छा होता तो इसे मैं रख लेता। ये देखो मुझे एक बाइक का लाइट मिल गया जो दिखने पे बहुत ही बढ़िया कंडीशन का लग रहा है, तो इसे टसले में रख दिया। पास में ही डला हुआ मुझे एक लिथियम सेल मिल जाता है, जिसमें 2 लिथियम बैटरी लगी हुई है। ये वाली जो बैटरी बहुत पावरफुल होती है और ये आपको चाहिए हो तो साइड में क्लिक करके मंगा लेना। और इन्हें मैंने यहाँ पे रख दिया। यहीं पे डाला हुआ मुझे कुछ दिखाई देता है, ये तो एक स्पीकर है और उसी के बाजू में एक और चीज मिल जाता है। ये कंट्रोलर टाइप का क्या चीज हो सकता है, जिसमें कुछ काम की चीजें तो नहीं लगी हैं। भाई ये स्पीकर वाला और ये वाला बोर्ड क्या पता किस चीज का है। और इसमें मिनी ब्लूटूथ एम्पलीफायर लगा हुआ है। इसमें ब्लूटूथ होगा कि नहीं, लेकिन एम्पलीफायर जरूर है जिससे अपन स्पीकर को चला सकते हैं। बस ब्लूटूथ लगा। वैसे भी मैंने यहाँ पे इस वाले टसले में रख दिया। साइड में डाला हुआ टूटा हुआ चार्जर मिल जाता है, तो इसे भी रख लेते हैं, कुछ काम में आ ही जाएगा। इधर पे ऐसी कीमती चीजें डली रहती हैं, जैसे वहाँ पे एक टेलीफोन डला हुआ है और उसी के साइड में मुझे एक पावर बैंक मिल जाता है। इतना अच्छा एमआई कंपनी का पावर बैंक किसने फेंका होगा। 10,400 mAh का है और ये चालू भी होगा, नहीं तो इसके अंदर लिथियम सेल तो निकलेंगे ही, या फिर दूसरी बैटरी हो सकती है क्योंकि कम जगह है इसके अंदर। वहीं पे डाला हुआ एक और पावर बैंक मिल जाता है जो बहुत ही बड़ा पावर बैंक है और ये भी शायद 10,000 mAh का ही होगा। भाई एक और एमआई कंपनी का पावर बैंक, ये भी चालू होगा कि नहीं इसको तो खोल के देखना पड़ेगा। और आपको ये चाहिए तो साइड में क्लिक करके मंगा ले। तो ऐसे मेरे पास 2 पावर बैंक हो जाते हैं, जिन्हें मैंने इस वाले टसले के अंदर रख लिया।
और यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल जाता है। भाई ये क्या चीज हो सकती है, आपको पता है तो कमेंट में बताना, मुझे तो नहीं पता ये क्या है। चलो इसे भी खोल के देखेंगे इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। इससे मैंने यहाँ पे इस वाले टेस्ले में रख दिया। यहाँ से मुझे एक ड्यूअल सेल मिल जाता है जो 30 से 40 रुपए का आता है हमारे दर पे, और एक एलईडी बल्ब में मिल जाता है जिसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों चीजों को ले जाके मैंने यहाँ पे रख दिया। जब मैं बहुत सारे कबाड़ के अंदर साइड गया तो मुझे एक मोटर मिला जिसमें बहुत ही बड़ा शाफ्ट है, उसकी बाहर भी बहुत ही लंबी है। ये क्या पता किसमें लगा रहता होगा। और एक और वायर दिख रहा था तो निकाल के देखा तो भाई ये तो एक डीसी मोटर है, 775 डीसी मोटर जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और थोड़ा बहुत सामान हटा के देखा तो भाई एक और कुछ दिखाई दे जाता है, ये भी भाई मोटर ही है। और उसी के बाजू में एक लाइट भी डाला हुआ है। देखो 3 मोटर मिल गया, एक एलईडी बल्ब मिल गया। ये छोटी मोटर और बड़ी वाली मोटर मिली हुई है और ये बहुत ही अच्छा एलईडी बल्ब। इन सभी चीजों को चला के देखते हैं क्या क्या चालू निकलेगा। ये 775 डीसी मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, आपको चाहिए होता है पे क्लिक करके मंगा ले। इन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे इस टेस्ले में रख दिया। टेस्ला तो पूरा भर चुका है। और यहीं पे देखा तो मुझे एक और मोटर टाइप ही कुछ मिल जाती है। अरे वाह भाई ये तो बहुत काम की चीज है। यह एक सिंक्रोनस मोटर जो एसी करंट जनरेट करता है, जिससे अपन मोटर बैटरी बहुत जल्दी चला सकते हैं। इससे हम इन्वर्टर बनाएंगे तो इससे रख लेते हैं। इसे मैंने यहाँ पे रख दिया। पास में ही जाके देखा तो मुझे कुछ दिखाई दे जाता है। ये तो ब्लैक कलर का बैटरी है जो शायद कुछ ना कुछ काम में आ ही जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब। भाई ये तो एक सोनी का स्पीकर है 4 इंची वाला। ये तो भाई सोनी कंपनी का स्पीकर है। अब एक मिला तो उसे बहुत सारे मिलेंगे, तो चलो ढूंढते हैं और क्या क्या मिलेगा। इन दोनों चीजों को टेस्ले में रख दिया। इन सभी चीजों को इस वाले टेस्ले में पलटा दिया। इन सभी चीजों को लेके चलते हैं, देखते हैं कितने रुपए की मिलती है और कितने का प्रॉफिट होता है और क्या क्या काम की चीजें निकलेगी। ये सभी सामान मुझे पूरे 200 रुपए का मिला हुआ है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें है। जैसे ये कैमरा रखा हुआ है, पावर बैंक, एक गन है, ये एलईडी बल्ब है और ये डीसी फैन है। और यहाँ पे 775 डीसी मोटर भी है। एक मिनट इसे चेक करो भाई, यही सिर्फ 300 रुपए का आता है फ्लिपकार्ट पे। अगर आप साइड में क्लिक करके मंगाओगे तो ये 300 रुपए का, और ये पूरा ही सामान 200 रुपए का मिल गया। तो अब इन सभी चीजों को चला के देखते हैं क्या क्या चालू निकलेगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। ये जो एलईडी बल्ब है, ये देखो बॉल के जैसा है, ये खुल जाता है ऐसा। तो भाई ये तो अपन शॉर्ट वीडियो में चालू करेंगे। इसको यहाँ पे रखता हूँ। और भी बल्ब मिले हैं क्या? ये एक बल्ब ये भी हो गया, और देखता हूँ। तो हाँ भाई, इसको तो जो है ये ट्रांसफार्मर चलता है, इसको अपन चेक कर लेंगे। और बाकी ये 2 बल्ब हैं जिन्हें अपन शॉर्ट वीडियो में चालू करेंगे। पहले इसके जो ये 2 वायर है इनको छील लेता हूँ। और ये वाला कटर जो है इसमें 5 से 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया चल रहा है और ये अभी तक ख़राब भी नहीं हुआ है। अगर आप भी लेना चाहो ना तो इस वाले कटर को ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि ये वायर बहुत ही मस्त तरीके से छीलता है। उसमें कटिंग करने के लिए यहाँ पे ये कनेक्टर भी लगा है जिससे वायर कट भी जाते हैं। कोई देखो ये कितना मस्त उजाला कर रहा है। इसे टेबल पे कर दूँ तो देखो बहुत ही अच्छा फोकस कर रहा है, और बैकग्राउंड पे ले जाऊँ तो बहुत ही बढ़िया क्लीन कर रहा है। कहीं पे भी देखो तो भाई मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा बल्ब चालू निकल जाएगा यार। ये मतलब देखो मार्केट में लेने जाओ तो 100 रुपये के तो ऊपर का ही मिलेगा भाई। और मेरे पास ऐसा लाइट अभी तक मैंने बाजार से लिया नहीं है। आपको ज़रूर पता होगा ये कितने का मिलता है, कमेंट में बताना हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है। इसमें देखो इतने सारे लिथियम सेल मिले, 5 ये लिथियम सेल हैं, और ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक लिथियम सेल ये भी है, और ये छोटा सा पावर बैंक का बैटरी भी है। और यहाँ पे देखें तो एक पावर बैंक ये भी रखा हुआ है, और यहाँ पे देखें तो भाई एक पावर बैंक और है। और देखो अभी देखा तो भाई एक पावर बैंक और मिल जाता है, एक छोटा सा बैटरी है। ये पावर बैंक तो 2 ही मिले हुए हैं, एक और पावर बैंक है भाई, 3 पावर बैंक हो गए। और अब शायद बैटरी इसमें नहीं बची है। इतनी सारी बैटरी मिली हुई है जिसमें बहुत सारे लिथियम सेल भी है। इसके अंदर तो बैटरी निकलेगी, इसके अंदर क्या पता क्या निकलेगा, और इसके अंदर भी क्या पता कौन सी बैटरी है। तो इन सभी बैटरी को चला के देखते हैं कितनी बैटरी चालू है। और ये वाला जो पावर बैंक का बैटरी है भाई, ये तो मुझे बहुत ही मस्त लगा। 2 बैटरी है, 5000 mAh की होगी, और बहुत पतली भी है और फूली भी नहीं है, मतलब ये चालू ही होगी। तो चलो इन सभी बैटरियों को चेक करते हैं कितनी चालू निकलती है। आपको भी पावर बैंक या बैटरी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके मंगा लेना। मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पर कर दिया है। सबसे पहले ये जो ड्यूअल सेल दिख रहा है ये वाला, इसको चेक करता हूँ क्योंकि ये 30 रुपए का मिलता है हमारे यहाँ पे। आपके इधर पे क्या पता कितने का मिलता है। वैसे ये तो माइनस ही दिखा रहा है, मतलब फुल डिस्चार्ज है ये सेल, कुछ भी काम का नहीं है। पर ये बैटरी को चेक करता हूँ, जिसमें वायर तो जुड़े हुए हैं, बाहर में ही लगाता हूँ ना भाई। तो भाई ये भी नहीं, 1 मिनट गाइस, कुछ तो झोल है ना। इसको सेट कर दो, इस वाले को चेक करोगे, इसको चेक करता हूँ भाई, ये चालू है। अब कनेक्ट हो चुका है। 3.68 ये वाला बैटरी जो है बहुत ही बढ़िया चार्ज है, और ये छोटा भी है तो कहीं ना कहीं अपने काम में आएगा। अब इस वाले को फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई माइनस भी नहीं दिखा रहा। देखो भाई ये चालू है 1.29, मतलब ये बैटरी जो है चालू ही है, बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। और ये चार्ज होते हैं कि नहीं आप मुझे कमेंट में बता देना, नहीं तो हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं शायद, या फिर अपन ही ट्राई करेंगे क्या होता है, देखेंगे।
और इस वाली बैटरी को चेक करता हूँ जिसमें 2 लिथियम सेल लगे हैं 7 वोल्ट। भाई ये किसी ने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसे ये सेल गया, इधर से ये जॉइंट है और बाकी इधर से फिर ये माइनस प्लस ले लिए। तो ये 7 वोल्ट पर सेट है, मतलब कोई बड़ी चीज़ चला सकते हैं इससे। अब देखते भाई ये पावर बैंक के चालू निकलता है, और भाई इसमें कैसे चेक करूँगा मैं, इसको तो अपन को काटना ही पड़ेगा शॉर्ट वीडियो में। लेकिन इस वाले में देखो अलग ही बैटरी दिख रही है, तो एक को यहाँ पे लगा दो और एक को यहाँ पे लगा देता हूँ। भाई ये तो चालू है 3.57, मतलब भाई इतना अच्छा बैटरी। और देखता हूँ कितने mAh का है, 3.17 और भाई 10,000 mAh का बैटरी है भाई, मज़ा आ गया यार। अब देखते हैं ये 2 बैटरी जो है ये भी 10,000 mAh, तो उसमें कहाँ लगेगा, एक तो यहाँ पे आ जाएगा और एक कहाँ पे, यहाँ पर रुकना, एक इसमें लगा दिया पहले ये वाली बैटरी सिंगल बैटरी है ना, एक को यहाँ पे। और सिंगल बैटरी में कितना दिखा रहा है 1.3435, एक बैटरी तो चार्ज है। और अब इस साइड वाले में लगा दो ना, और इस साइड वाले में देखो 3435, हाँ दोनों ही बैटरी चार्ज हैं। और ये शायद से जॉइंट में है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि भाई दूर दूर है या फिर जोड़ा हुआ है। तो ये बैटरी भी चालू है, मतलब भाई आज तो काम ही बन गया। अब देखते हैं ये 10,000 mAh का जो पावर बैंक है वो इसके अंदर क्या निकलता है, क्योंकि भाई 10,000 mAh इतनी सी जगह पे कैसे आएगा। देखो ये पावर बैंक आ गया मैंने, ठीक है। इसके अंदर भाई क्या ही होगा वो तो शॉर्ट वीडियो में पता चलेगा, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अब इस वाले लिथियम सेल को चेक करता हूँ, ये भी चालू है क्या, ओ भाई ये भी चालू है 2.71, तो ये भी बहुत ही मस्त काम कर रहा है। अब देखते हैं भाई ये बड़ा सा पावर बैंक जिसमें बहुत सारे लिथियम सेल, इसमें तो जंग लग चुका है ये सेल जो है। अब एक को चेक कर लेता हूँ 3.83 और यहाँ पे करूँ तो 3.83, ये भी चालू है। और इसको यहाँ पे लगा दूँ तो सीरीज में दिखा रहा है -32, और इसको यहाँ पे लगा दिए ना तो 2, और इसको अगर यहाँ पे लगा दूँ इस वाले सेल में तो 1.99, हाँ तो भाई इसके जितने भी सेल हैं सभी सेल चालू निकल गए हैं। तो देखो टोटल हमें 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल हमें 10 बैटरी चालू मिली हुई हैं। और ये जो 4 पावर बैंक है इनमें से पता नहीं, ये 2 तो चालू बैटरी हैं, इन 2 का पता नहीं इसके अंदर क्या ही होगा, तो इन्हें अपन शॉर्ट वीडियो में चेक करेंगे। मुझे ये बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, पर ये डिस्चार्ज है तो इसे चार्ज में लगा देता हूँ। ये तो चार्ज होने लगा है, अब बस 5 मिनट तक इंतज़ार करते हैं, फिर इसे चला के देखेंगे। मुझे बहुत सारी टॉर्च मिली हुई हैं, जैसे ये छोटा सा मिनी टॉर्च जिसे मैंने पहली बार देखा है, एक बड़ा सा टॉर्च मिला जो ऐसे रखा जाता है, और ये भाई लाइट मिला। देखो ये जो लाइट है ना सीलिंग लाइट है, जो सीलिंग पे लगा रहता है, बस अब पता नहीं है चालू है या फिर खराब है। और यहाँ पे देखो तो एक मुझे हेलमेट वाला टॉर्च भी मिला हुआ है, जिसे भाई हमें सर पे लगाया जाता है। और ये वाला टॉर्च आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके मंगा लेना, क्योंकि खेती बाड़ी के काम में बहुत ज़्यादा काम में आती है ये टॉर्च। और भी टॉर्च देखिए तो यहाँ पे नहीं है, मुझे ये 4 टॉर्च मिली हुई हैं, जिसमें से तो ये बल्ब ही है। बाकी इन तीनों टॉर्च को चला के देखते हैं क्या ये चालू होती हैं। सबसे पहले इस वाली टॉर्च को चला के देखते हैं, जिसमें देखो ऑफ, ऑन 1, ऑन 2। तो अभी इसको एडजस्ट करता हूँ कुछ, तो भाई ये तो चालू नहीं है, बस इसको चार्ज में लगाना होगा, यहाँ पे डीसी से चार्ज हो जाएगा। और ये वाला टॉर्च जो है इसको चला के देखता हूँ, भाई चालू तो है। भाई ये तो ठोका पीटी में भी कुछ नहीं हो रहा है इसका, नहीं इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ये सिर्फ खाली ऐसा ही है। ये हेलमेट वाला टॉर्च शायद से यहाँ पे इसका बटन है, ये घुमा के देखता हूँ। ओके भाई ये तो मद्दा तेज होने का है, या फिर मद्दी और तेज होता है। भाई ये जो तीनों टॉर्च है इसके अंदर से क्या पता कौन सी बैटरी निकलेगी, बाकी यहाँ पे इसके अंदर भी बहुत सारी बैटरी निकलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट लगे हुए हैं। तो इन सभी बैटरी को शॉर्ट वीडियो में खोल के देखेंगे इनके अंदर से क्या क्या निकलेगा। यहाँ पर देखो मुझे एक छोटी सी मोटर मिली हुई है, और ऐसे यहाँ पे बड़ा सा मोटर मिला हुआ है जिसका नाम क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, 1 मिनट गैस यहाँ पे देखता हूँ। तो ये तो गैस इसका नाम नहीं लिखा है, फर्जी मोटर है। बाकी यहाँ पे देखता हूँ इस वाली मोटर में क्या लिखा हुआ है। इस वाली मोटर का नाम जो है अभी दिख रहा है यहाँ पे 3865 775 मोटर बोल दो जिसे, या फिर 3865 बोल दो। और बाकी यहाँ पे भी एक मोटर मिली हुई है, तो ये मोटर जो है 775 डीसी मोटर है, और इसका जो आरपीएम दिखा रहा है 3200 आरपीएम दिखा रहा है। बाकी ये 12 वोल्ट से इनपुट आउटपुट जो हुई है, मतलब 12 वोल्ट से चालू हो जाती है भाई। तो ये जो मोटर है थोड़ी मोटी वाली है, देखो ये जो 775 होती है थोड़ी मोटी है, और ये देखो ये दोनों जो है हल्की हल्की पतली सी दिख रही होगी। और बाकी ये तो भाई बच्चू मोटर है। और यहाँ पे मुझे एक गियर मोटर मिला हुआ है, और यहाँ पे देखें तो एक और ब्लैक कलर का मोटर भी मिला हुआ है ये। और बाकी यहाँ पे भी एक मोटर मिला हुआ है, जिसमें क्या पता ये कौन सा मोटर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखें तो भाई अभी मेरे पास एक और मोटर है, ये जो गियर मोटर होती है, एसी करंट जनरेट मोटर, जिसे सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। तो अभी इन सभी मोटर को चला के देखते हैं कितनी मोटर चालू निकलेगी, और आपको पता है तो कमेंट में बताओ जल्दी से।
कि ये सभी मोटर कितने रुपए की हैं। सबसे पहले भाई इस छोटी सी मोटर को चला के देखते हैं जो पूरे ब्लैक कलर की है। बस इसमें हमें क्या करना है, एक वायर को यहाँ पे जोड़ देना है। और भाई मुझे तो नहीं लगता ये चालू निकलेगी क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और एक को अबे भाई ये तो बहुत ज़्यादा शोर भी कर रही है और ये इसका स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। देखो उंगली से रोक रहा हूँ तब भी नहीं रुक रहा है। इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। भाई ये तो बहुत ही तगड़ा साउंड कर रहा है। और बस इसके अंदर हम थोड़ी सी अगर आयलिंग कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया चलने लगेगी। तो ये मोटर जो है मार्केट में क्या पता कितने रुपए की मिलती है और ये किस चीज़ में लगी रहती है वो भी नहीं पता मुझे तो। अब भाई इस वाली मोटर को देखते हैं, इसका सॉफ्ट देखो कितना बड़ा लगा हुआ है। ये मेटल का गेयर लगा है और भाई इतना बड़ा सॉफ्ट किस चीज़ में लगता होगा। तो एक बार को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। भाई ये भी चालू है और भाई गियर तो हाथ में भी गड़ रहा है इसका। इसकी स्पीड भी ठीक ठाक ही है लेकिन ये ब्लैक वाली जो थी उससे तो कम ही है इसकी। अब इसका अपन को इसका जो है मैं आपको साउंड सुना देता हूँ एक बार। बहुत ही मस्त साउंड है इसका और बाकी स्पीड कम है थोड़ी सी। ये गियर मोटर और इसका जो एक ही बार निकला हुआ है, एक बार तो समझ में ही नहीं आ रहा है पर फिर भी कोशिश करता हूँ। तो भाई स्पार्किंग ही हो रही है, बस ये चल नहीं पा रही है। देखो स्पार्क ही बस हो रहा है, बाकी इसका जो गियर है जाम हो गया होगा पूरा, बिल्कुल हाथ से ही नहीं घूम रहा है ये तो। अब भाई ये जो है यहाँ पे एक और मोटर है, ये छोटी मोटर है तो इसको भी इसी से चला के देखते हैं 5 वोल्ट से कि ये चल पाती है या नहीं। एक को मैंने यहाँ पे लगा दिया। भाई ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाली इससे, भाई नहीं चलेगी ऐसे। चली भाई चली और चली भाई चलने लगी। ओके भाई इतना बड़ा जो मोटर है ये 5 वोल्ट से चल रहा है, बाकी इसका स्पीड भाई बहुत मद्दा है तो सिर्फ 12 वोल्ट से ट्राई करते हैं कि इन मोटर्स का स्पीड कितना ज़्यादा बढ़ता है। और ये वाली मोटर तो आपको पता ही है 12 वोल्ट से ही चलेंगी। तो चलो चलाते हैं एक बार और, क्योंकि इसकी स्पीड का भी अपन को सही अंदाज़ा नहीं हुआ है कि कितना तेज चलेगी। तो एक बार को यहाँ पे लगाता हूँ, एक को यहाँ पे लगाऊंगा। भाई ये तो शोर बहुत ज़्यादा कर रहा है, बाकी हवा ठीक ठाक ही है लेकिन भाई ये हल्ला बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब देखते हैं भाई 775 डीसी मोटर को चला के। तो भाई अगर एक दो अगर चालू निकल जाती हैं जिसका स्पीड अच्छा तेज हो तो फिर मज़ा ही आ जाएगा भाई सबसे पहले ही मैं 775 डीसी मोटर को चला रहा हूँ। भाई देखो ऐसा मोटर को रखा मैंने, अब देखना देखो तुम एक बार चेक करो भाई, चेक करो बिना पंखी के। भाई टॉर्क बहुत ज़्यादा है, हाथ से रोकने पर भी ये नहीं रुक रहा है, देखना भाई अब रुक गया। अच्छा बाहर ही निकल गया। भाई मैं बोलूँ कि भाई कैसे रुक सकता है, अभी ये रुक ही नहीं रहा था और एकदम से हाथ से ही रुक गया ये। तो एक बार और ट्राई करता हूँ। भाई हाथ पूरा दर्द देने लगा इसमें तो। भाई इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, स्पीड थोड़ी कम हो सकती है लेकिन पंखी लगाएंगे तो पता चलेगा सही साथ कि कितना स्पीड है। अब देखते हैं भाई ये पंप वाली मोटर, जो मोटर पंप के अंदर से निकाली हुई है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और ये नई कितने की आती है कमेंट में बताना। भाई इसका स्पीड तो काफ़ी तेज़ है भाई, देखो इसका स्पीड उस वाली से बहुत तेज़ है, देखो ना, देखो मतलब पूरा ही जो है इसका वायरिंग भी साथ में घूम रहा है तो हल्ला ज़्यादा हो रहा है, मतलब शोर बहुत ज़्यादा कर रही है। बाकी बहुत ही अच्छी कंडीशन की मोटर है, ये भी बढ़िया ही है, ठीक ठाक है। अब इस वाली को चला के देखते हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन की लग रही है। भाई ये भी चालू है यार, देखना ऐसा रखा, अभी देखो ये ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही हवा दे रही है। और बैरिंग को पकड़ लो तो कुछ ऐसा हल्ला करता है ये। तो भाई ये मोटर भी जो देख रहे हो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन की है। तीनों मोटर ही बहुत ही अच्छी हैं, बस इसका जो है टॉर्क ज़्यादा है और इसका स्पीड ज़्यादा है। और ये वाली मोटर तो हल्ला ज़्यादा कर रही है तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है जो भाई AC करंट जनरेट मोटर। देखो अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं एक मोटर को लूँ इस वाली मोटर को मैं इसके वायर में जोड़ देता हूँ, देखो अभी पता चलेगा कि ये चालू है कि नहीं, है ना। तो अब आपको जो है इसका जो आगे का है ना इसको देखना है, हल्का सा वाइब्रेट होगा क्योंकि AC करंट देता है और मोटर DC करंट पे चलती है। देखो तो वायर्स को मैंने अच्छे से जोड़ दिया, इसको और जोड़ देता हूँ, निकल गया था ये। भाई कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है क्या? भाई AC से DC में जा रहा है तो कुछ मैटर नहीं कर रहा है। बस अब मैं एक बल्ब को लेके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको जादू। अभी तो मेरे पास फिलहाल में बल्ब नहीं थे तो इसे मैंने देखो 200 वोल्ट पर सेट कर दिया, AC के 200 वोल्ट पर, और इसको ऐसे टिका देता हूँ यहाँ पे। और इसका जो ये निकला हुआ है इसकी बाहर को ज़्यादा छीलना होगा और एक को लगा देता हूँ मैं इस प्लस वाले में। देखो भाई 15, 16, 30, मतलब मैं धीरे घुमा रहा हूँ बिल्कुल हल्के हाथ से, तब देखो 17, 18 पे जा रहा है। देखो 17, 18, 4, 13, 16, 17,
मतलब ये जो है एक बल्ब को आराम से जला देता है, जो एलईडी बल्ब वाले होते हैं। तो ये मोटर जो है भाई ऑनलाइन अगर आप साइड में क्लिक करके चेक करते हो तो 300 रुपये का मिलेगा, और वहाँ से मंगा लेते हो तो इससे आप जनरेटर भी बना सकते हो। मुझे बहुत सारे स्पीकर मिले हुए थे, जैसे ये छोटा सा स्पीकर, एक बड़ा सा स्पीकर, और यहाँ पे देखो तो भाई ये अजीब से टाइप के 2 स्पीकर, जो तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये किस चीज़ के हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो तो ये छोटा सा स्पीकर, और ये सोनी का एक स्पीकर, जो क्या पता किसने फेंका हुआ है। भाई इतने अच्छे अच्छे स्पीकर किसने फेंके होंगे, तो चलो नहीं चला के देखते हैं, और आप कमेंट में बताना कि कबाड़ के अंदर से हमें क्या लेके आना चाहिए और सुधार के अच्छा प्रॉफिट बना पाए। तो आपको जो भी चीज़ देखनी है मुझे कमेंट कर देना, बस अब इन्हें चला के देखते हैं। पहले तो मैं 3 वोल्ट से चेक करता हूँ कि भाई ये चालू है या फिर खराब निकलते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्या पता किस चीज़ का स्पीकर है, तो इसी को चेक करता हूँ। और भाई देखो मेरे पास अच्छा सा एक एम्पलीफायर नहीं है, आपको अगर कोई अच्छा एम्पलीफायर पता हो तो कमेंट में बता देना जिससे मैं ले सकूं। भाई ये तो चालू है, ये तो भाई बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब इस बड़े से स्पीकर को चेक करते हैं, इसमें एक एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है। भाई ये छोटे से स्पीकर को और चेक करता हूँ, ये एयरफोन मिला हुआ है इसी के जैसा है, तो अब इसे भी चेक करके देखता हूँ ये चालू है या फिर नहीं। भाई ये तो चालू नहीं है, भाई एक स्पीकर का लॉस हो गया, बस यही चालू नहीं है, तो इसे अलग रखता हूँ। अब देखता हूँ भाई ये तो छोटे छोटे स्पीकर के ये चालू निकलते हैं। दोनों स्पीकर को मैंने एक साथ जोड़ दिया है, अब इन्हें चेक करते हैं। इसका भी एक स्पीकर ही खराब निकला हुआ है, जो कुछ भी काम का नहीं है। और ये जो चालू निकला हुआ है ना, इसका भी पर्दा यहाँ से डैमेज है, तो ये अपने काम में आ जाएगा कुछ एक्सपेरिमेंट वीडियोस के लिए। अब देखते हैं सोनी का स्पीकर के ये चालू निकल पाएगा, और ये चालू निकलता है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना। भाई इसका तो ये पर्दा जो देख रहे हो ये भी चालू है, और ऊपर का जो ये रहता है साउंड का कुछ झालर क्या बोलते हैं इससे, ये भी चालू है। दोनों ही चीज़ चालू निकल गई है इसकी। ये मुझे एक गन मिला हुआ है, तो भाई ये तो चल नहीं रहा है कि नहीं, इसको अभी मैं ट्रिगर करके देखता हूँ पीछे साइड। बाकी ये दिखने में इसका भाई मैगजीन ही नहीं है, देखो नीचे का मैगजीन ही गोल है। भाई इसकी हरकतें हो सकती है, देखो मतलब इसका जो मैगजीन है वो ही किसी ने निकाल दिया। बस गन को फेंका हुआ है, तो इसे चला के देखता हूँ भाई ये चालू है या फिर नहीं चालू है। भाई बाकी देखो यहाँ पे 1 2 3 ये चार्जर मिले हुए हैं, एक क्या पता किस चीज़ का कंट्रोलर है, एक एलईडी बल्ब है, और ये एक ब्लैक वाली बैटरी मिली हुई है। ऐसे भी चेक करता हूँ ये चालू है कि नहीं। और ये भाई जो कैमरा दिख रहा है उसके अंदर एक सेंसर रहता है, जिसे मैं शॉर्ट वीडियो में खोल के दिखाऊंगा आपको, तो इसे मैं शॉर्ट में ही खोलूंगा। तो आप सभी मिलकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।